सवाल, नबी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? जवाब, बिना बाप के, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से। सूरह मरियम। सवाल, किस नबी को ज़ुन्नून कहा गया है? जवाब, नबी यूनुस अलैहिस्सलाम, मछली के पेट में रहने वाले। सूरह सफ़्फ़ात। सवाल, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कौन सा अनोखा इल्म था? जवाब, जिन, हवाओं और जानवरों की जुबान पर काबू। सवाल, किस नबी की दुआ से उनके माँ बाप को बुढ़ापे में औलाद मिली? जवाब, नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके बेटे का नाम यहया अलैहिस्सलाम था। सूरह मरियम। सवाल, नबी हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था? जवाब, कौम ए आद। सूरह हूद 50। सवाल, नबी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा मोजज़ा हुआ था? जवाब, अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से ऊंटनी का निकलना। सूरह हूद 64। सवाल, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कौन सी खास चीज़ थी? जवाब, अच्छी आवाज़, जिससे पहाड़ और परिंदे भी तस्बीह पढ़ते थे। सूरह सबा 10। सवाल, किस नबी को 950 साल तक अपनी कौम में दावत देने का हुक्म था? जवाब, नबी नूह अलैहिस्सलाम। सूरह अनकबूत 14। सवाल, नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म क्यों आया? जवाब, अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर यह हुक्म दिया, जिसे उन्होंने पूरा किया। सूरह साफ़ात। सवाल, नबी हारून अलैहिस्सलाम किस नबी के भाई थे? जवाब, नबी मूसा अलैहिस्सलाम। सूरह ताहा। सवाल, बनी इसराइल किस नबी की औलाद को कहा जाता है? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल, जन्नत में सबसे पहले कौन सी उम्मत दाखिल होगी? जवाब, उम्मत-ए मुहम्मदिया। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक किस नबी से मिलती थी? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोज़े रखते थे? जवाब, 3 रोज़े। सवाल, पूरा कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब, 23 साल में। सवाल, कौन सा दिन निकाह के लिए अफजल दिन है? जवाब, जुमे का दिन। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, 33 साल की उम्र में। सवाल, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जवाब, जलसा। सवाल, क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? जवाब, नहीं होता। सवाल, कौन से नबी पत्थर पर लाठी मारकर पत्थर से पानी निकालते थे? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान मजीद में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया है? जवाब, 4 मर्तबा। सवाल, बच्चों की परवरिश पर किसका हक है? जवाब, माँ का। सवाल, किस जंग में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए? जवाब, जंग-ए-ओहद। सवाल, वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? जवाब, 4 फ़र्ज़ होते हैं। सवाल, सोने से पहले क्या पढ़ने से शैतान इंसान के करीब नहीं आता? जवाब, आयातुल कुर्सी पढ़ने से। सवाल, क्या इंसान के चाहने से कोई भी चीज़ मिल जाती है? जवाब, अगर अल्लाह ताला चाहे तो मिल सकती है, वरना दुनिया की किसी भी ताकत के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। सवाल, सूरह इखलास किस नमाज में पढ़ने से नमाज नहीं होती? जवाब, कुरान और हदीस में ऐसी कोई मनाही नहीं है कि किसी नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से नमाज नहीं होती, बल्कि इसके उलट सूरह इखलास पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। किसी भी नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से नमाज नहीं टूटती, बल्कि यह बहुत बड़ी नेकी है। ये सूरह तौहीद अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है, और इसे पढ़ना अल्लाह की बंदगी का बेहतरीन तरीका है। हाँ, हर बार सिर्फ यही सूरह पढ़ना मकरूह है। कभी कभी दूसरी सूरहें भी पढ़ा करें, ताकि कुरान की तमाम तालीमात से फ़ायदा हो सके। सवाल, किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है?
जवाब, नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह का खास दोस्त। सवाल, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया? जवाब, बहुत बड़ी तूफानी बारिश और बाढ़। सूरह हूद। सवाल, किस नबी को कलीमुल्लाह कहा जाता है? जवाब, नबी मूसा अलैहिस्सलाम यानी जो सीधे अल्लाह से कलाम करते थे। सूरह ताहा। सवाल, नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सी खास नेमत दी थी? जवाब, ख्वाबों की ताबीर का इल्म और बेपनाह हुस्न। सूरह यूसुफ। सवाल, क्या नहाते वक्त किबले की तरफ मुंह या पीठ कर सकते हैं? जवाब, बचना चाहिए। सवाल, इस्लामी रियासत के पहले खलीफा कौन थे? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का क्या नाम था? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? जवाब, 4 बेटियां। सवाल, किस कौम के लिए अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा पैगंबर भेजे थे? जवाब, कौम बनी इसराइल। सवाल, 70 हिफ्ज़ कुरान किस जंग में शहीद हुए? जवाब, जंग यमामा। सवाल, क्या आप जानते हैं मरने के बाद कौन सा अमल जारी रहता है? जवाब, सदका जारिया। सदका ऐसा अमल है जिसका सवाब इंसान को उसके दुनिया से चले जाने के बाद भी मिलता रहता है। सवाल, अल किताब कौन सी आसमानी किताब का दूसरा नाम है? जवाब, कुरान का। सवाल, किस वक्त आधी नमाज पढ़ो तो पूरा सवाब मिलता है? जवाब, सफ़र के वक्त। सवाल, कौन सी कौम पर आंधी का अजाब आया? जवाब, कौम आद पर। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? जवाब, 4 साल। सवाल, जिस्म में कौन सी तब्दीली आना अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी है? जवाब, दिल का नर्म होना, गुनाहों की तरफ माइल न होना, अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी। सवाल, इस्लाम में किस इंसान का झूठा पीना या खाना हराम है? जवाब, शराब पीने वाले का। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया? जवाब, 1 बार। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का क्या नाम था? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो इंसान को हादसे से बचाती है? जवाब, सूरह फलक। सवाल, क़यामत के दिन इंसान के नामे अमाल में सबसे वजनी अमल क्या चीज़ होगी? जवाब, हुस्न अखलाक। सवाल, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तरीका किसने सिखाया? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, कौन सा अमल करने से बेशुमार नेकिया और सवाब मिलता है? जवाब, दरूद पाक पढ़ने से। सवाल, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म किस सूरह में आया है? जवाब, सूरह अहज़ाब में। सवाल, किस महीने को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है? जवाब, शाबान को। सवाल, कौन सी सूरह पढ़ने वाले के घर शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब, सूरह बकरा। सवाल, तमाम बुराइयों की चाबी किसी बुराई को कहा गया है? जवाब, झूठ को। सवाल, क़यामत की कौन सी निशानी पूरी होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब, सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल, जब अल्लाह ताला किसी की भलाई का इरादा करता है तो उसे किस चीज़ का इल्म अता फरमाता है? जवाब, दीन का इल्म। सवाल, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब, 8 फरिश्तों ने। सवाल, अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? जवाब, अल्लाह सबसे बड़ा है। सवाल, जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत क्या दिया जाएगा? जवाब, अल्लाह ताला का दीदार होगा। सवाल, कुरान पाक में सबसे पहली वही कौन सी थी? जवाब, सूरहतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयत। सवाल, वह कौन सी सूरत है जो कुरान का दिल कहलाती है? जवाब, सूरह यासीन।
सवाल, जन्नत में दाखिल होने वाले पहले शख्स का क्या नाम है? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, कौन सी दुआ तकलीफ या मुसीबत के वक्त पढ़नी चाहिए? जवाब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवाल, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? जवाब, 114 सूरतें। सवाल, रमजान मुबारक में किस रात को इबादत करने का खास सवाब है? जवाब, शब कदर। सवाल, सबसे पहला शख्स जिसने अजान दी? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह कौसर। सवाल, जुमे के दिन किस वक्त दुआ कबूल होती है? जवाब, असर और मगरिब के दरमियान। सवाल, नमाज में भूल जाना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, शैतान की मुदाखलत की वजह से। सवाल, कौन से सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद कब रखी और मस्जिद किस चीज़ की बनी थी? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद मदीना मुनव्वरा में हिजरत के फ़ौरन बाद रखी। ये वाक़या 1 हिजरी यानी 622 ईस्वी का है। मस्जिद नबवी की तामीर में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा-ए कराम के साथ मिलकर ईंटें और पत्थर उठाए और इसमें पूरा हिस्सा लिया। सवाल, कौन सा पौधा लगाने से घर में फरिश्ते रिज़्क़ लेकर आते हैं? जवाब, ऐसा कोई खास पौधा कुरान और हदीस में जिक्र नहीं है। रिज़्क़ अल्लाह ताला के जिक्र, दुआ और नेक अमाल से आता है। बाज़ लोग तुलसी या पुदीने के पौधे को लगाने को बरकत का ज़रिया समझते हैं, लेकिन ये यानी रिज़्क़ पाने का असली तरीका है। इस्तिग़फ़ार करना, सदका देना, सिला रहमी करना और रिश्ते निभाना। पौधे लगाना अच्छा अमल है, लेकिन उसे बरकत या फरिश्तों के आने का ज़रिया समझना सही नहीं। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज़।